तो शुभांशु रिटर्न्स, सफर शुरू होने वाला है शुभांशु शुक्ला का। देश का लाल शुभांशु, अंतरिक्ष का सितारा, हमारा अपना शुभांशु अब धरती पर वापसी की तैयारी। और ऐसे में ये जो करीब 22 घंटे का सफर है, इस 22 घंटे के सफर में कब कब क्या क्या होगा, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो ये वो पूरी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, आज 14 जुलाई और 2:15 बजे से आप ये मान सकते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू होगी। 4:35 पर अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब जो ड्रैगन कैप्सूल है वो ISS से अलग होगा। 6:15 बजे तक ISS से दूर हो जाएगा ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और फिर कल 2:26 पर ड्रैगन से जो उसका ट्रंक है, ट्रंक मतलब निचले हिस्से को कहते हैं, वो अलग होगा। 2:30 बजे स्पेसशिप वायुमंडल में धरती के वो दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 2:57 पर ड्रैगन के जो ड्रोग पैराशूट हैं वो खुल जाएंगे। 2:58 पर ड्रैगन के 4 मुख्य पैराशूट खुलेंगे। पहले ड्रोग पैराशूट और उसके बाद मुख्य पैराशूट खुलते हैं। और इसके 2 मिनट बाद 3 बजे कैलिफोर्निया के समंदर में ये स्प्लैश डाउन मतलब सुरक्षित लैंडिंग करेगा। और इस तरीके से धरती को छू लेंगे शुभांशु शुक्ला। तो करीब 22 घंटे का शुभांशु का ये पूरा सफर। तो देश के सपूत ने कमाल किया है और इतिहास रचकर वापस धरती के सफर पर ISS से निकलने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक राय लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास आपको लेकर चलेंगे और साथ ही आपको बता दें, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान रिंटू नाथ जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। पहले जरा जल्दी से आपको विवेक के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं विवेक से किस बेसब्री से इंतजार परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले यहां लखनऊ में कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला का। जी बिल्कुल, देखिए सब शुभांशु का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और शुभांशु की मां हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, जब से शुभांशु गए तैयारियों के बीच लगातार हम आपके बीच रहे और अब उनका सफ़र पूरा हो रहा है, वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी है मन में और कैसे देख रही हैं इस पूरे सफ़र को? खुशी तो आपको चेहरे पे दिख रही होगी, खुशी तो है ही, बहुत ज़्यादा खुशी है। जब जा रहे थे थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन अब आने की है कि हाँ सकुशल जो है कल आएँ, वापस लौट के आएँ और हमसे लोगों से बातचीत करें, मुलाकात हो, बस इसी का इंतज़ार है। अच्छा, इस दौरान कितनी बार आपसे कितनी बार बातचीत हुई? 1 बार 2 बार? वहाँ से कितनी बार बात हर दिन हो जाती है, हर दिन बात हुई। 2 बार व्हाट्सएप कॉल हुई है, 2 दिन, बाकी टाइम 1 बार बात होती, 24 घंटे में एक बार बात होती। क्या आपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव के बारे में क्या बताया? हालांकि उनके कुछ वीडियोस भी आए जो, लेकिन आप लोगों से क्या आपने अनुभव क्या बताया और क्या साझा किया? अनुभव यही बताया कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब एडवेंचर यहाँ का बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लगता है। ध्यान उनका मन बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत खुश हैं वहाँ पे। सब कुछ स्पेस से उन्होंने सब कुछ दिखाया। वहाँ से नीचे धरती बहुत सुंदर लगती है देखने में। आपने देखा? हाँ, हमको दिखाया उसने, वहाँ से ऊपर से सूर्योदय दिखाया उसने, सूरज उगते हुए दिखाया, बहुत सुंदर लग रहा था। सब चीज़ दिखाया उसने, कहाँ हम लेटते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों से साझा की। अच्छा, तो दीदी आपसे क्या क्या बातचीत हुई? बिल्कुल वही सब बातें जो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और बहुत एक्साइटेड थे। कल लास्ट बात हुई हमारी वॉइस कॉल पे उनकी, तो ही वाज सेइंग दिस इज़ माय लास्ट कॉल फ्रॉम ISS एंड कमिंग बैक टू अर्थ। और उसके बाद हम फिजिकली फिर मिलते हैं जल्दी और बात करते हैं। लगभग 3.5 मिनट का उन्होंने वीडियो मैसेज भी जारी किया और भारत कैसा दिखता है तमाम अपनी बातें उन्होंने उसमें साझा की। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा एंड यू वोंट बिलीव, मैं तो उनकी फ़ैन होती जा रही हूँ धीमे धीमे। और उन्होंने इतना अच्छा बोला, और वो हिंदी की क्लिप जो उन्होंने स्पेशली बोली है, ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी वोकल पर्सन, बट वो हिंदी की पता नहीं क्यों एक वो पेट्रियोटिज्म जाग जाता है उनकी, वो सुन के 4 लाइनें वो मैं कम से कम 25 से 30 बार सुन चुकी हूँ कल से। एंड वो लाइन जितनी बार भी सुनती हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मेरे को गूज बम्स होते हैं। एंड दिस इज़ अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस ऑफ कोर्स। रोजाना बातचीत होती थी, रोज अपने नए अनुभव के बारे में वहाँ बताते थे। जो जिस स्टडी के लिए गए थे, जिस रिसर्च के लिए गए थे, वो किस मुकाम तक पहुँची, उसके बारे में कुछ साझा किया? नहीं, डिटेल में वो नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो उनका कॉन्फिडेंशियल है, वो कर रहे थे। वो ये बस ज़रूर बताते थे कि आज मेरा काम इतना हो गया है, मैं आज कल और करूँगा, एक एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया, कितने बाकी हैं, एक नंबर ऑफ हम ही पूछते थे क्योंकि वो उनको अलाउड नहीं है डिस्कस करना। बट स्टिल दैट वाज गोइंग ऑन। एवरी डेज़ के जनरल क्वेश्चन ही हम करते थे। हम फैमिली है, आपने खाना खाया, आपको नींद पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप थके हुए तो नहीं हो, आप एडजस्ट कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन ही रहते थे हमारे। बट येस, हमारा जो वीडियो कॉल हुआ था तो उन्होंने बहुत कुछ दिखाया हमें। हम यहाँ पर बैठ के हमने बहुत
कुछ एक्सपीरियंस किया। आप कुछ स्पेस में मौजूद हैं? डेफिनेटली, एंड आई वुड लव टू कि शायद मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी तो मैं भी जाती और मैं भी देखती, बिकॉज इट वाज फन टू हैव, इट वाज रियली, इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए है वहाँ पे, इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, देयर इज़ नो लिमिट एंड ही इज़ लिमिटलेस। क्या नया देखा आपने उन वीडियोस में, कुछ नया जो आप हाँ, हमारे लाइक वी आर लिविंग ऑन द ग्रेविटी विद द ग्रेविटी फोर्स एंड देयर इज नो ग्रेविटी, ही वाज फ्लोटिंग लाइक एनीथिंग एंड ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। वो उन्होंने अपना स्लीपिंग बैग दिखाया, उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल छोटी सी दिखाई, विंडो दिखाई कि ये मेरा मॉर्निंग व्यू है यहाँ से, एंड वी वर लकी इनफ एंड प्रिविलेज्ड इनफ आई वुड से कि हमारा जो वीडियो कॉल चल रहा था उसी में ही एक सनराइज़ देखने को मिला हमें लकीली, तो उन्होंने वो हमें विंडो से दिखाया कि ये सनराइज़ ऐसा दिखता है एंड इट वाज ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग है। बांध के रखना उसको लेकर? जी, हर चीज़ बाइंड अप होती है। उनका अपना स्लीपिंग बैग भी जो था वो कहीं टाइड अप था, वो उसके अंदर खड़े होके अपने आप को पैक करके सोते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट नॉर्मल विच इज़ हेयर। जब वो जा रहे थे तो थोड़ा समय पहले पहुंचे तो आपने कहा कि लगता है उसने स्पीड बढ़ा ली होगी, अब वो लौटने वाले हैं, क्या उनको हमारे तरफ से मैसेज देंगी? स्पीड सही रख के आए, तेज आए? उनके जाने से पहले ही मैंने उनको एक वीडियो मैसेज भेजा था और उसमें मैंने उनको मजाक में बोला था कि प्लीज़ मेंटेन योर स्पीड बिकॉज ही लव्स द स्पीड, एंड वही हुआ, वो आधे घंटे पहले पहुंच गए एंड अब लौट के आ रहे तो आई विश कि वो अपनी नॉर्मल स्पीड में ही वापस आए, तो वो भी अच्छा ही है, बट यू नेवर नो, ही इज़ लिमिटलेस। एवरी टाइम आई एम सेइंग दैट कि ही इज़ लिमिटलेस, ही हैज़ नो लिमिटेशंस एंड दैट्स व्हाई ही इज़ अचीविंग हिज गोल्स। आप भी स्पीड की बात पर आपको भी हंसी आ रही है? हंसी आ रही है, लिमिट का बहुत शौकीन है ना, स्पीड का बहुत शौकीन है, इसलिए हंसी आ रही है। लेकिन अब क्या कहेंगी, अपनी स्पीड से आए, तेज स्पीड से आए? नहीं, जल्दी आ जाए? भाई जो प्रोसेस है उस हिसाब से आना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना कि हम तेज जाएं कि धीमे जाएं, ऐसा नहीं ठीक संभव है। वो अपने हिसाब से ही आएगा, जैसे उसका निर्धारित है जो स्पीड, उसी से आएंगे वो। आप लोगों ने क्या तय किया, कब जा रही उनके पास में? अब पहले आए, वो हमको बताएं कि कब आना है, कब जाना, उनका प्रोग्राम तो पता लगे, अभी प्रोग्राम का तो कुछ पता है नहीं कि कब दिल्ली आएंगे या बेंगलोर आएंगे, कहाँ आएंगे, जैसे आएंगे तो उसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम बनेगा। पर आप वहाँ नहीं जा रही, विदेश नहीं जा रही? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हम क्या करने, जाना था तो लैंडिंग उस समय जाते, जब गया था तब जाते, तो अब थोड़ी जाएंगे वहाँ पे। पिताजी, मन में क्या ख्याल चल रहा है इस वक्त? बढ़िया ख्याल चल रहा है, बस वापसी का जो है अनडॉकिंग आज होगी, तो हम चाहते हैं कि अच्छी तरह अनडॉकिंग हो जाए और कल वापसी उनकी अच्छी तरह हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। आज सावन का पहला दिन सोमवार था, तो भोलेनाथ की पूजा करके हमने यही उनसे मांगा कि मतलब जो है हमारे बच्चे की सकुशल वापसी हो। और आज सोमवार है, कल मंगल हनुमान जी का दिन है और मंगल को ही गए थे, तो आज मंगल उनको जो है बढ़िया शुभ मंगल काम हो रहा है? मंगल काम हो रहा तो बड़ी शुभ रहेगा और बड़े अच्छी तरह आएंगे, डॉकिंग अच्छी तरह अनडॉकिंग भी होगी और लैंडिंग भी बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, इन दौरान लगातार जब आपकी बातचीत होती थी, क्या नया अनुभव उन्होंने साझा किया, क्या नया आपने सुना उनसे? अब नया अनुभव तो उनका था ही, बहुत बड़ा अनुभव है ये चीज़, तो उन्होंने जो जैसे यहाँ से और यहाँ के जो भी हैं एक्सपेरिमेंट थे और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में बड़ा अंतर है, तो उस हिसाब से जो है जो भी टारगेट उनको दिए गए थे उन टारगेट को उन्होंने अच्छी तरह पूरा किया है और सभी में बता रहे थे बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं और उनकी तैयारी मतलब जो अभी हमने उनका रिपोर्ट तैयार किया है वो बहुत अच्छी रहेगी और सब ठीक चल रहा, बढ़िया उनका जो है सब कुछ। महादेव की विशेष पूजा की है आपने? बिल्कुल, पूजा की, मंदिर जाकर भी उनसे प्रार्थना की और घर में भी बैठकर पूजा की, सब कुछ हम बस उन्हीं पर छोड़ते हैं। ईश्वर जो है हर समय मदद करता है और हमेशा हमारी मदद की है उसने, जब भी कोई दिक्कत हुई तो उसने हमेशा हमारा साथ दिया। लगभग 2.5 हफ्ते का ये पूरा जो सफ़र रहा, लगभग कैसा बीता ये पूरा, आपका दिन कैसा बीता और लगातार मन में क्या जिज्ञासा रही? बस जिज्ञासा यही रहती थी बच्चे के बारे में, मतलब ये है कि सकुशल समाचार मिलते रहें और हम उनसे बात कर लेते थे तो बड़ा सुकून मिलता था कि वो जो है हमको बताते भी थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल जो हैं अब नॉर्मल हो गए हैं। पहले 2-1 दिन उनको दिक्कत हुई थी, फिर तब से नॉर्मल हैं, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं और सभी कुछ उसमें जो है स्पेस में बिल्कुल इंजॉइंग लाइफ के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जी, तो देखिए रोमाना, ये बिल्कुल परिवार है और परिवार बिल्कुल उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या नई चीज़ें देखी, वो अपने एक्सपीरियंसेस को साझा कर रहा है। हालांकि अब फिलहाल शुभांशु वापसी कर रहे हैं और सब अब दिल थाम के बैठने वाले हैं, पूरी उनकी वापसी देखने वाले हैं और थोड़ी देर। जी, एक सवाल मेरी तरफ से पूछिए ज़रा, ये 18 दिन जो शानदार अंतरिक्ष में गुजारे हैं,
हमारे शुभांशु शुक्ला ने, तो इन 18 दिन में परिवार से कितनी बार संपर्क किया, कितनी बार कॉल की, वीडियो कॉल पे बात कितनी बार हुई, और अमूमन भारतीय समय के अनुसार शुभांशु शुक्ला परिवार को किस समय कॉल करते थे, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं सीधे परिवार के पीछे बात करता हूँ। ये बताइए, हम अब ये रोजाना या कितनी बार आपकी वीडियो कॉल के दौरान कितनी बार बात हुई, किस समय बात करते थे, इसको लेकर के कोई एक समय था, कब क्या चीज़ें रहती? समय वहाँ का नहीं निर्धारित रहता, क्योंकि उनका लोगों का जो है वो स्पेस स्टेशन काफ़ी मतलब रफ्तार से चलता रहता है, 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। तो उसमें जो है ये नहीं पता चलता कि समय क्या है, मगर ये जब बात करते हैं तो उसका समय आ जाता था हम लोगों के पास। अच्छा, पहले आपको पता चल जाता इस समय बात होगी? इस समय बात होगी, तो उस समय हम लोग जो है उससे आ जाते थे लैपटॉप पर और उनसे बात करते थे। बहुत अच्छी तरह बात करते थे, पूरा समझाते थे हमको कैसे क्या हो रहा। तो ये पूरा उनका जो है मिशन का जो भी कार्यक्रम था, बहुत अच्छी तरह हमको लोगों को। रोजाना वीडियो कॉल पर ही बात? नहीं, रोज़ाना वीडियो कॉल पर नहीं होती थी, रोज़ाना तो 2 बार वीडियो कॉल पर बात हुई, बाकी जो है ऐसे बात हो जाती थी। और अच्छी तरह बताते थे कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो हम यही कहते थे कि हम ध्यान रखे हैं, तुम भी अपना ध्यान रखो। तो कहते थे हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और बड़ी अच्छा उनका कार्यक्रम चल रहा था। इससे हमको बड़ी खुशी है कि उनका जो है मिशन काफ़ी सक्सेस रहा, और हम लोग भी संतुष्ट हैं कि उनका मिशन जो इच्छा थी वो उनकी पूरी हुई। और ईश्वर से हम यही कहते हैं कि उनका जो भी भविष्य में उनकी इच्छाएं हों वो सब इसी तरह पूरी होती। 6 साल का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अब आप लोग को उसका परिणाम जो है वो इस मिशन में दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, वो बहुत अच्छी तरह दिख रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो अब ये उनकी लाइफ का बड़ा अचीवमेंट था और उनको अच्छी तरह पूरा किया उन्होंने। ये बहुत खुशी की बात है, हम जो चाहते हैं कि जिया जी भी हम लोग के साथ हैं, भाई भैया हमारे साथ हैं। और ये बताइए, आप इन दौरान लगातार जब बातचीत हुई, आपसे भी बातचीत हुई, क्या अनुभव आपसे उन्होंने साझा किए? अनुभव तो साझा, जैसे आपने देखा जिस तरीके से वो कुपोला में जब बैठे थे, वो एक ऐसा पॉइंट था जो सबसे लो पॉइंट था, जिससे पूरी पृथ्वी आ रही थी और वो वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। तो एक तरीका का मेस्मराइजिंग वो सीन था कि पूरी पृथ्वी दिख रही है और एक बड़ी आइकॉनिक फ़ोटो बन गई थी। तो वो देख के तो बहुत ही हम लोग रहे। और मेरा तो मानना ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक होमवर्क दिया था शुभांशु को, और उस दिन वो 2 लोग नहीं बात कर रहे थे, 2 लेजेंड्स बात कर रहे थे अपनी अपनी इंडस्ट्री के, और जो जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था शुभांशु से कि अब हम दोनों को मिल के इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। और शुभांशु ने भी कहा कि यस, हम दोनों, जैसे उन्होंने अपने आखिरी संदेश में आपने सुना होगा कि ये कठिन है, आगे की डगर इतनी आसान नहीं है। तो वो सारे रिसर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जब आएंगे तो अपने वो सारे रिसर्च अपने साझा करेंगे और फिर शायद इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम आगे चलेगा। गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कहा जाए एक स्टडी, मतलब उसके पहले एक बड़ी स्टडी और बड़ी समझ शुभांशु के अंदर कहीं ना कहीं पैदा हुई। बिल्कुल, क्योंकि गगनयान मिशन ही जो है जो 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा जो है बनाया गया था कि इंडिया को स्पेस में कैसे ले जाएं। तब जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए थे 2018 में, तब जो बाइडेन वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने वहाँ पे मिल के जो है अपने एक पक्ष को रखा था कि क्यों ना इंडिया को बढ़ावा दिया जाए स्पेस प्रोग्राम में। फिर वहाँ से फिर इंडिया में जब ये अनाउंस हुआ तब शुभांशु ने उसमें अप्लाई किया और आज यहाँ पर हम लोग हैं। अच्छा, अब तो शुभांशु फाइनली आ रहे हैं, 18 दिन का ये सफ़र अब पूरा हो रहा है, और अब मन में क्या भावनाएं हैं और क्या मिलने को लेकर के कितनी उत्सुकता है? क्या मैं तो यही कहूँगा कि मैंने एक पिक्चर बहुत पहले सुनी थी, वो 7 दिन, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये 14 दिन है, लेकिन वो 18 दिन हो गए, तो दिन तो बढ़ गए, लेकिन ये है कि बस जल्दी से आ जाए वो। और जिस तरीके से उसने अपने काम किया, हम सब लोग बहुत घर में उत्साहित हैं उसका वेलकम करने के लिए। आता है तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। भव्य स्वागत हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल भव्य स्वागत करेंगे उसका, एकदम वेलकम है उसका। तो ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं, जैसा भाव परिवार का है वैसा ही भाव इस वक्त पूरे देश का है। हम सभी देशवासी जो हैं वो शुभांशु शुक्ला का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बेताब और बेचैन हैं। और देखिए, बस थोड़ी देर बाद शुभांशु की जो वापसी की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।